सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इंटीग्रेशन डोमेन्स दैट रिक्वायर इंटीग्रेशन, इससे मेरा क्या मतलब है। तो सबसे क्लियर इसका एग्जांपल हो गया फिजिकल डोमेन्स या स्पोर्ट्स या मार्शल आर्ट्स वाले डोमेन्स, जहाँ पर हम सब जानते हैं कि माइंड और बॉडी का इंटीग्रेशन चाहिए। इवन आप कार ड्राइविंग सीख रहे हो तो उसमें आपका माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन, माइंड बॉडी इंटीग्रेशन चाहिए। कोई भी मार्शल आर्ट्स ले लो, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, टेनिस, क्रिकेट, कुछ भी ले लो, वो सिर्फ बॉडी का काम नहीं है। ये हम मान सकते हैं, सपोज रेसिंग में मेनली आपकी बॉडी, आपको सिर्फ तेज से तेज भागना है, राइट, सपोज अगर ये मान भी लें। बट जो वैसे कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स हैं, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स से मेरा मतलब है कि जैसे जिसमें आपको दूसरे बंदे के साथ compete करना है या किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, जैसे बॉल को कंट्रोल करना है, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, वो इंटीग्रेटिव डोमेन्स है, वहाँ पर आपको माइंड बॉडी का इंटीग्रेशन चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंटीग्रेशन वाले डोमेन्स वो हैं जहाँ पर माइंड और बॉडी का कनेक्शन या इंटीग्रेशन चाहिए। थिंकिंग डोमेन्स भी हैं जहाँ पर आपको सिर्फ अपने माइंड में आपके जो वेरियस डॉट्स हैं उनको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे आपको कोई बिजनेस का डिसीजन लेना है, तो वो बिजनेस का डिसीजन में आपके पास बहुत सारे डॉट्स होंगे अलग अलग इश्यूज़ को लेकर के। जैसे आपको बिजनेस को स्केल अप करना है तो इसमें एक इशू होगा कंपटीशन का, एक इशू होगा कि आपकी फंडिंग कैसी है, एक इशू होगा कि मार्केट सिचुएशन कैसी है, एक इशू होगा कस्टमर्स, एक इशू होगा कि आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्केलेबल है कि नहीं है, एक इशू होगा टेक्नोलॉजी। इतने सारे इशूज़ हैं ओपन जो आपको इंटीग्रेट करना होगा और तब आप डिसीजन ले पाओगे। तो इंटीग्रेटिव डोमेन्स के मैंने एग्जाम्पल दिए, एक तो मैंने फिजिकल माइंड बॉडी इंटीग्रेशन वाले, और मैंने ये बताया कि जो माइंड वाले डोमेन्स भी हैं जहाँ पर आपको सिर्फ माइंड का काम करना है, वो भी इंटीग्रेटिव डोमेन्स हैं। तो अब मेरी इंसाइट इसमें यह है कि इंटीग्रेटिव डोमेन्स में इंटीग्रेशन होने में टाइम लगता है। इंटीग्रेशन लीनियरली प्रोग्रेस नहीं करता, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है क्रिएटिविटी, राइट। जो हम कोई चीज़, कोई बंदा कोई इन्वेंशन करता है, कोई क्रिएटिव, जितने भी बड़े बड़े इन्वेंशन, जैसे बेंजीन का जो डिस्कवरी हुई थी, बेंजीन के स्ट्रक्चर की, ऐसे ही जिस बंदे ने, जिसने नीडल को इन्वेंट किया था कि नीडल में धागा कैसे पिरोया जाए, उसमें एक छोटा सा होल डाल करके, उसको भी सपने में आया था। बेंजीन वाले केक्यूले को भी सपने में आया था उसका। तो ये जो इंसाइट्स हो जाती हैं, क्रिएटिव इंसाइट्स, ये इंटीग्रेट होकर के अचानक से आती हैं। तो इसमें एक नॉन लीनियरिटी है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इंटीग्रेटिव डोमेन्स में आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि आप लीनियरली प्रोग्रेस करेंगे। अब मतलब क्या है लीनियर प्रोग्रेस का? एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो, लेट्स से आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, अकाउंटिंग इज़ अ क्लासिक एग्जांपल। वो एक लिनियर डोमेन है, एक डीप डोमेन है। आप सप्लाई चेन पढ़ रहे हो, आप रिस्क मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, ये एक स्पेसिफिक डोमेन है। आपने कोई भी एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, आपको इसके अंदर डूबते चले जाना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, आपने अकाउंटिंग पढ़ी तो उसमें पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, आप, इट्स एन अक्यूमुलेटिव लीनियर डोमेन। तो वहाँ पर आप लीनियर प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। रिस्क मैनेजमेंट में, बाकी सारे इस तरह की डीप डोमेन्स में आप लीनियर प्रोग्रेस, लीनियर लर्निंग कर्व एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप जैसे जैसे टाइम बिताओगे वैसे वैसे आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, आप एक्सपर्ट बन जाओगे। बट जो डोमेन्स इंटीग्रेटिव होते हैं, वहाँ पर जो मेरी बेसिक इंसाइट है कि वहाँ पर एक झटके में इंटीग्रेशन होता है। जो वो कनेक्शन होता है, चाहे वो माइंड बॉडी का इंटीग्रेशन का कनेक्शन हो, चाहे वो आपका मेंटल फील्ड है, मेंटल फील्ड में जो कनेक्शन हो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया बेंजीन का, और मैंने एग्जाम्पल दिया नीडल के इन्वेंशन का। बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन के एग्जाम्पल्स है, अचानक से आर्किमिडीज वाला, राइट, अचानक से इंसाइट आती है। तो इन डोमेन्स में बहुत आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो, जो जो इंटीग्रेटेड डोमेन्स हैं, और आपको हो सकता है बहुत टाइम लग जाए तब, अगर आप लीनियर प्रोग्रेस एक्सपेक्ट कर रहे हो। इसमें एक झटके में इंप्रूवमेंट आता है। ये मेरी बेसिक इंसाइट है। शायद इसका एक एग्जांपल है, मैं इस पर क्लियर नहीं हूँ, बट हो सकता है यही रीज़न हो कि आइंस्टाइन वॉज एन इंटीग्रेटिव थिंकर। तो आइंस्टाइन को बहुत टाइम लगा था बचपन में लर्निंग करने में, राइट। वो 5-6 साल तक वो शायद ढंग से बोल या लिख नहीं पाता था। उसकी टीचर ने बोला था कि वो बेवकूफ़ ही रहेगा, उसकी माँ से बोला था। तो हो सकता है कि ही वॉज अ नॉट अ लीनियर गाय, ही वॉज अ नॉन लीनियर इंटीग्रेटिव पर्सन, और इसी वजह से उसको सारी डॉट्स को जोड़ने में टाइम लगा। तो ये बेसिक पॉइंट है। थैंक यू।